एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रोफेसर थेरेपी। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, ये वीडियो मैं लेके आई हूँ स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जिनके डॉक्टर ने कार्पल टनल सिंड्रोम डायग्नोज किया है, या अगर आपको रिस्ट पेन, अपनी कलाई में दर्द है, या आपको अपनी कलाई में कमजोरी वगैरह फील हो रही है, तो प्लीज़ आप सभी व्यूअर्स के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। इस वीडियो में हम सबसे पहली चीज़ जो बात करने वाले हैं वो है सिकाई का तरीका। किस तरह से हमें सिकाई करनी है, क्योंकि सही तरीके से आप सिकाई करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा और भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचेस के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए। तीसरी बात हम बात करेंगे मसाज का तरीका क्या होना चाहिए, जिससे कि आपको आपके एक्सरसाइज का फ़ायदा दुगना हो जाएगा अगर आप सही तरीके से मसाज के टिप्स को या मसाज के तरीके को फॉलो करेंगे। फोर्थ, हम इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे जो हमें ध्यान में रखना है, जिससे कि हमारी ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा आगे ना बढ़े। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर पाली गुरुंग पीटी एंड आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कार्पल टनल सिंड्रोम में वो है सिकाई का तरीका। तो सही सिकाई का तरीका ये है कि आपको एक पतीले में पानी लेना है और पानी इतना होना चाहिए कि आपकी कम से कम इतनी कलाई उसमें आसानी से डूबनी चाहिए। उसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा नमक डालना है। नमक डालने से क्या होगा कि जो आपकी सूजन है मांसपेशियों में वो कम हो जाएगी, सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको 3 मिनट तक अपनी इतनी कलाई को गर्म पानी में डुबा के रखना है। 3 मिनट तक डुबा के रखने के बाद आपको अपनी कलाई को कुछ इस तरह से निकालना है। उसके बाद फिर से हाथ फैला के, पंजा फैला के गर्म पानी में डालना है, फिर से बाहर निकालना है, फिर से गर्म पानी में डालना है। तो ये प्रोसेस आपको कम से कम 3 मिनट के लिए करना है। तो दोनों को मिला के हुए 6 या 7 मिनट। तो 3 मिनट के लिए आप अपनी कलाई को डुबा के रखिए। उसके बाद के 3-4 मिनट के लिए आप कुछ इस तरह से मूव कीजिए। तो इससे क्या होगा कि इससे जो आपका कार्पल टनल सिंड्रोम का एरिया है उसको आपने काफ़ी हद तक खोलने में उसकी मदद की है। तो ये है पहली चीज़ जो है सिकाई का तरीका, जो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं एक्सरसाइज। तो पहली एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें अपने हाथों को सीधा आगे की तरफ खोलना है और आपको अंगूठे की मदद से अंगूठे को पीछे खींचना है और अपनी जो आगे की फिंगर्स है उनको आगे की तरफ ऐसे खींचना है, कुछ इस तरह से। मैं आपको साइड से भी करके दिखाती हूँ। तो ये है आपका पहला स्ट्रेच। अब आपको इस स्ट्रेच में ये ध्यान देना है कि आपको ऊपर नीचे अपने हाथों को बिल्कुल नहीं करना है। आपका जो कंधा है वो आपके हाथ के लेवल में होना चाहिए और कुछ इस तरह से आप अंगूठे को पकड़ के इस स्ट्रेच को कीजिएगा। ये आपके अंगूठे के पास वाली मसल्स को खोलने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगा। अब दूसरी एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें अपने हाथों को सीधा रखना है एंड अपनी मुट्ठी को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। मतलब हमें अपनी मुट्ठी को घड़ी की दिशा में और उल्टी घड़ी की दिशा में 10 से 20 बार मोड़ना है। ये हमारे हाथों को एक तरह का वार्म अप देगा, जिससे कि हम आगे के स्ट्रेचेस करने में हमारी बॉडी तैयार रहेगी। अब थर्ड एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हाथों को सीधा रखिए, कंधे के बराबर रखिए और अपनी उंगलियों को दूसरे हाथ से पकड़ के कुछ इस तरह से खींचिए। इस स्ट्रेच को कम से कम आप 10 सेकंड तक रोक के रखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अगेन सेम यही प्रोसीजर, आप 10 तक गिनिएगा एंड रिलैक्स। इस स्ट्रेच को आप कम से कम 5 से 6 बार जरूर कीजिए, 5 से 6 बार जरूर कीजिए। अब चौथी एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको अपने हाथों को सीधा ऐसे जोड़ना है, ठीक है, और अपने हाथों को जोड़ते हुए आप नीचे की तरफ लेके आइए। ये भी आपके कलाई के पोर्शन को स्ट्रेच करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा एंड उस एरिया की मांसपेशी को नर्म बनाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो अगेन आप सीधे अपने हाथों को जोड़ के नीचे लेके आइए। आप मेरे कंधे के लेवल को देख सकते हैं। आपका बाजू और आपका कंधा एक लेवल में होना चाहिए, कुछ इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा, कोई एंगल खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर अगर एंगल में हम स्ट्रेच करते हैं तो हमें उसका फायदा अच्छा होता है। रिलैक्स एक्सरसाइज के बारे में, इस एक्सरसाइज में कुछ स्टेप्स है, तो मैं आपको एक एक करके वो स्टेप्स दिखाऊंगी। आपको अच्छे से वो स्टेप्स देखने हैं, उन सबको एक ही साथ या एक बारी में ही करना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको अपने हाथों को रखना है सीधा। हाथों को सीधा रखने के बाद आपको उंगलियों को कुछ इस तरह से मोड़ना है। उसके बाद आपको सांप की तरह बनाना है।
उसके बाद आपको उंगलियों को डाउन करना है, देन उसके बाद मुट्ठी बनानी है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 2 3 4 5। एक बार फिर से 1 2 3 4 5। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि इसमें आपके हाथों की जो 9 मांसपेशियां हैं उनको चलाने में काफ़ी हद तक आपने उनकी मदद की है, और इस एक्सरसाइज से आपके हाथों को स्ट्रांग होने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें अपने हाथों को इस तरह से रखना है और अपने दूसरे हाथ से उसके ऊपर दबाव डालना है। आपको ध्यान ये देना है कि आपको अपनी उंगलियां मोड़नी नहीं है, आपको इस हाथ से अपने हाथ के ऊपर की तरफ धक्का देना है। तो स्टार्ट 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अगेन 1 2 3 4 5 रिलैक्स। एक बारी और 1 2 3 4 5। दोबारा से एक बार समझा रही हूँ। तो 1 2 3 4 5 रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को भी आप कम से कम 5 से 10 बार कीजिए, एंड ये भी आपके ऊपर वाले पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेगा। एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको एक रबर बैंड लेना है और उसको कुछ इस तरह से आपको फिक्स करना है। मतलब एक हिस्सा आप अंगूठे की तरफ बांध दीजिएगा और बाकी हिस्से को ओपन रखिएगा। और अब आपको हाथों को खोलने की कोशिश करनी है कुछ इस तरह से। 1 2 3 4 5। कम से कम आप इस एक्सरसाइज को 10 से 20 बार कीजिए, और आप हो सके तो अपने हाथ में हमेशा रबर बैंड या जेब में रबर बैंड लेके घूमिए, जिससे कि जब भी आपको मौका मिले आप ये एक्सरसाइज आराम से कर सके। और ये एक्सरसाइज का क्या बेनिफिट है कि जब भी हम दिनचर्या के हमारे जो काम होते हैं, हम हाथ को बंद करके कोई भी काम को करते हैं, तो क्या हो जाता है कि आगे का पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है एंड पीछे का पोर्शन बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो हमें इसी इम्बैलेंस को रोकना है और दोनों तरफ के हिस्से को हमें स्ट्रांग बनाना है। तो ये एक्सरसाइज उसी का काम करेगा। तो आइए बात करते हैं कि कैसे हमें एक्सरसाइजेस के बाद अपने इस कार्पल टनल वाले हिस्से में मसाज करनी है, जिससे हमारे एक्सरसाइज का फायदा हमें दुगना होगा। और मसाज से क्या हमें मदद मिलेगी, हमारे जो हाथों में स्टिफनेस है, सूजन है, उसको घटाने में हमारी ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आइए देखते हैं कैसे हमें मसाज करना है। जो भी आपका कार्पल टनल सिंड्रोम वाला हाथ है, उसके अपोजिट अंगूठे में आप एक लोशन लीजिए। आपको इस तरह से लोशन लेना है और सबसे पहले तो आपको अपने कार्पल टनल वाले हिस्से में पहले हल्की हल्की राउंडेड, मतलब कि गोल दिशा में मसाज करनी है। कुछ इस तरह से आपको अंगूठे को अपनी गोल गोल मूव करना है। देन उसके बाद अंगूठे को आप नीचे लेके आइए, देन पीछे की तरफ से पूरा एक प्रेशर देके पीछे लेके जाइए। अगेन इस तरफ से आप उसको हल्का हल्का मसाज करते हुए लेके आइए, नीचे लेके आइए। देन पीछे की तरफ से पूरा एक प्रेशर देके पीछे लेके जाइए। अगेन इस तरफ से आप उसको हल्का हल्का मसाज करते हुए लेके आइए। तो भी इस प्रोसेस को कम से कम 3 से 4 मिनट तक कम से कम आप इसको कीजिएगा। इससे क्या होगा कि ब्लड का सर्कुलेशन, मतलब कि जो रक्त संचार है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा एंड अच्छी हीलिंग आपको इससे मिलेगी। तो अगेन एक बार और दिखाती हूँ। हाथ की आगे की तरफ की कलाई से आपको अंगूठे को पीछे लेके जाना है एंड पीछे की तरफ इस तरह से आगे से पीछे मसाज करना है। चलिए अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें बात करनी है इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में, जो हमें स्पेशली ध्यान देना है कार्पल टनल सिंड्रोम में, क्योंकि इन्हीं टिप्स के कारण हमारी रिकवरी अच्छी होगी, मतलब हम जल्दी से ठीक हो पाएंगे। तो पहली टिप ये है कि अगर आपका काम ही कंप्यूटर में टाइप करने वाला है या फिर आपका बहुत लॉन्ग टर्म ऑफिस का कोई काम है, तो प्लीज़ आप अपने कीबोर्ड कैसे ज़ोर से टाइप मत कीजिए, मतलब हल्की मूवमेंट में आप टाइप कीजिए एंड बीच में बार बार ब्रेक लेते रहिए। और बीच बीच में जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं, ये स्ट्रेचेस बताई हैं, आप बीच बीच में करते रहिए, मतलब कि अपनी कलाई पे ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए। तो पहला टिप तो ये है। अब दूसरा टिप ये है कि आपको ठंडे पानी से बचना है, क्योंकि कार्पल टनल सिंड्रोम में ये देखा गया है कि जितना ज़्यादा आप ठंडे पानी में अपने हाथों को डुबाते हैं, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो कलाई है उसमें सूजन और नसों में कमज़ोरी देखने को मिली है। तो ठंडे पानी से बचें।
और आपको क्या ध्यान देना है कि आपको अपने हाथ में कोई ज़बरदस्ती का प्रेशर नहीं देना है। जैसे कितनी पेशेंट्स की आदत होती है कि वो रात को मतलब ऐसे अपने हाथ को सिर के पीछे रख के सोते हैं। अब हमारे सिर का वजन हमारी पूरी कलाई में पड़ता है, जिससे कि और ज़्यादा नसों में दबाव होता है। तो ऐसा कोई भी काम हो रहा है जिससे कि आपकी कलाई में आपको लग रहा है कि कोई मतलब वजन जा रहा है, तो प्लीज़ शुरुआत के टाइम पे उसको बिल्कुल भी मत अपनाइएगा, उसको अवॉइड कीजिएगा। एंड फोर्थ टिप जो है वो ये है कि अगर आपको कोई भी अपने काम करना है जिसमें थोड़ा एटलीस्ट आपको लग रहा है कि हाँ इसमें मेरे हाथ पे हल्का सा जोर पड़ सकता है, तो आजकल मार्केट में ऐसे ग्लव्स अवेलेबल हैं जो इतने मतलब हाफ फिंगर्स को कवर करते हैं एंड वो बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं आपके इस रिस्ट वाले हिस्से को। तो आप उन ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्प्लिंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे टिप्स आपको ध्यान में रखने हैं और आई होप कि आपकी रिकवरी जल्दी हो, स्पीडी हो। एंड आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इन एक्सरसाइजेस को आप प्लीज नियमों के साथ कीजिए, रूटीन के साथ कीजिए, तो आपको काफी अच्छा फायदा जरूर मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे हैड।